जी घर में हमारी बीमारी नहीं है पर काम सफल नहीं हो रहा, कार में रुकावट बन रही है, लगातार उपद्रव मचा है, मंगल काज, मकान नहीं बिक रहा, प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, व्यापार जॉब में दिक्कत है। तो सुनो ध्यान से, बागेश्वर धाम का नारियल घर पर अथवा मधाम पर जाकर बांध लेना। 5 आहुति प्रतिदिन बालाजी के नाम की, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, इस मंत्र की देना। एक चौपाई और हम किष्किंधा कांड की बता देते हैं आपको, सिद्ध अभिमंत्रित चौपाई है किष्किंधा कांड की। चौपाई नोट करिए, सबके मुंह पर है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम। आप लोग बोलिए, ज्ञान खोलो जरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करना प्रारंभ कर दो, जाओ आशीर्वाद है, आपके काम सफल होने लगेंगे। इस उपाय को जिनके पर्चा नहीं बन पा रहे उनको करना है। हाँ, अब आ गए लेन पे बेटा तुम। राम नाम का जप करना है, पेशी करना है। जहां समझ में नहीं आए, आज जिनको हम बुलाएं उन्हीं को आना है, जिनकी आज्ञा बालाजी हमें प्रेरणा देंगे। हम कौन कोई कुछ जानते मानते थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं। जैसी अंतरंग मन में प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे, आकर जल्दी बात करनी है, 1-2 मूल प्रश्न पूछना है और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मच्छी अलग अलग लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने, वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दी। लेकिन गड़बड़ कहां है, सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है, और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। और हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी, अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में 1 बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया, और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं। क्योंकि पढ़े ही नहीं, अब पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं। ना कड़े हैं ना पढ़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहां पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्मकांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी, तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना, और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें। हम एक और प्रार्थना करेंगे। पिता के नाम से तो बहुत लोगों को जाना जाता है, और अगर बेटा या बेटी का नाम पिता के नाम से है तो किसी मतलब का नहीं। बेटा और बेटी तो तब है जब इनके नाम से पिता को जाना जावे।
ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें ये अमुक बेटी का पिता घूम रहा है, ये अमुक बेटे का पिता घूम रहा है, ऐसा काम करो, ये अमुक कलेक्टर के पिताजी है, ये एसडीएम साहब के पिताजी है, ये अमुक इंजीनियर के पिताजी है। ऐसा नाम रोशन करो ताकि माता पिता को तुम्हारे होने पर गौरवान्वित महसूस हो गए। स्थान पर बैठकर 40 दिन तक जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का कहना है कि 40 दिन के अंदर श्री हनुमान जी बटुक रूप में, ब्राह्मण रूप में आकर के दर्शन देते हैं। हाँ, और आज दर्शन से कथा प्रारंभ हुई तो आपको अब हम छठवां दर्शन बटुक हनुमान जी का बताते हैं। जब राम जी से मिलने के लिए श्री हनुमान जी ऋषमुख पर्वत से सुग्रीव जी के कहने पर नीचे आए, तब ब्राह्मण वेश धारण करके आए। तो बाल हनुमान, वृद्ध हनुमान, लाल हनुमान, काले हनुमान, डॉक्टर हनुमान, जज हनुमान, और ये हनुमान जी का बटुक हनुमान दर्शन हो गया। यहां हनुमान जी बटुक बन गए। तो जो 7 बार जो 100 बार श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़, पाठ छोड़ो नहीं कर पा रहे, आप कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा और उन पर निष्ठा रखना शुरू करो। राजस्थान के एक आचार्य कथा व्यास यही कोई 100 साल पहले कथा करते थे। तो उनकी आदत थी कि जब भी वो कथा करने बैठते थे तो एक चौकी लगा देते थे और कथा प्रारंभ करने के पूर्व कहते थे, आइए विराजिए पवन कुमार, कथा कहो मति अनुसार। आओ विराजो श्री हनुमान जी, मैं अपनी मति के अनुसार कथा गाऊंगा। और बस इतना कह के कथा शुरू कर देते। भिंड का चंगीलाल, भिंड जिले का एक चेला है हमारा चंगीलाल। अब किसी का नाम लेंगे तो बुराई हो जाएगी, हम अपने चंगीलाल को ही बोल देते हैं। भिंड जिले का चंगीलाल बड़ा चतुर आदमी, वो भी कथा सुनने गया तो उसने बीच में तीसरे दिन टोक दिया, क्षमा करना भगवान व्यास जी, आप रोज कहते हो आइए विराजिए पवन कुमार, तो क्या हनुमान जी आते हैं या ऐसे ही झूठ मूठ का नाटक नौटंकी कर देते? व्यास जी बोले, देखो भाई, हमारा तो मानना है कि जहां जहां राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी आते, क्योंकि राम चरित्र सुनबे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक श्री हनुमान जी हैं तो आते हैं। तो इन सज्जन ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोरी कोरी बातों पर भरोसा नहीं है हमें, कोई प्रमाण बताओ कि हनुमान जी आए कि नहीं। हनुमान जी आपको मंदिर में मिले या ना मिले, डॉक्टर हनुमान या बागेश्वर हनुमान, देखो हम कथा के लिए क्यों कहते हैं, बहुत से लोग हमसे कहते हैं गुरुजी 3 घंटा जो 4 घंटा कथा करनी है उतने में दरबार लगाओ, 100-200 पर्चा बन जाएंगे। 4-5 घंटा कथा सुना रहे, कथाएं तो 18 चैनल खोलो, 19 बाबा मिल जा, पर्चा बनाओ, पर्चा ठटरी के भरे, नक्कटा आगी के लाए, लुगर के लाए, हैं? बात सही है तुम्हारी, लेकिन प्यारे करोड़ों की बात बोले, दरबार में तो हनुमान जी की कृपा दिखती है, कथा में तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कथा सुनने चले आते हैं। और कथा में 2 रूपों का दर्शन होता है, हमारा मानना है। हम तो अनपढ़ गवार आदमी हैं, सच बता रहे, ये भगवान रखे हैं, हमने आज तक नहीं पढ़ा, न ठीक से पढ़ पाते हैं, अज्ञानी आदमी है। हनुमान जी के हमें 2 दर्शन कथा में होते, एक वक्ता के रूप में, एक श्रोता के रूप में।
दरबार में तो एक ही नजारा, लेकिन कथा में तो दो दो नजारे दिखाई पड़ते। और ये नजारा ऐसा अद्भुत है। हमसे कोई पूछे महाराज जी आपको प्रिय क्या है, दरबार तो ठीक है, गुरु आज्ञा है, लेकिन कोई हमसे कहे तो दिन भर कथा कहलवाते रहे। हमें तो जो कथा कहने में और सुनने में आनंद है, वो दुनिया की किसी वस्तु में आनंद नहीं है। और हर कथा में हनुमान जी हाथ जोड़ कर आते हैं, पक्का है। अब चाहे जिसको मिल जाए, जरूरी नहीं है वो हनुमान जी बनकर आए, बंदर बनकर नहीं आते, किसी भी रूप में आते हैं। कभी बूढ़ा बनकर, कभी जवान बनकर। जो बगल में बैठे हैं वो जरूरी नहीं तुम्हारे पड़ोसी हों। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भगवान के भक्त भगवान को पुकारते, भगवान वहां आते। तो व्यास जी बोले देखो भाई हमारा तो मानना है हनुमान जी आते। बोले देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, विज्ञान के आदमी कोई चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाओ। अब वो 100 साल पुरानी बात है, आज के जमाने की होती हम कहते भेज दो हमारे ठटरी के बड़े, हम दिखाई दिए चमत्कार जो माल चमीटर लाल ना करवा देंगे। अब पुरानी चर्चा, तो कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं? बोले जिस पर आप कहते हो कि इस चौकी पर हनुमान जी बैठते हैं, हम वो उठा कर देखेंगे, वजन करेंगे, बराबर वजन की रहेगी तो हनुमान जी नहीं आते। भाई कोई बैठेगा आएगा तो वजन बढ़ेगा, चाहे 2 ग्राम भी बढ़े पर बढ़े। हनुमान जी ये मानते हैं कि किसी भी रूप में, हवा में भी आ सकते, पर 2 ग्राम तो बढ़ना चाहिए। बात भी सही है। और लोगों के बीच में ये क्वेश्चन तो बेचारे आचार्य जी से कुछ कहा नहीं गया, हाँ कह दिया कल देख लेना हनुमान जी आते हैं, हम कल ही मानेंगे। पंडित जी पर सुन लो, अगर हनुमान जी नहीं आए तो आपको व्यास गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा अगर हनुमान जी आ गए, उनका आभास हो गया, तो बोले फिर जिंदगी भर के लिए हम आपके चेला बन जाएंगे। बढ़िया। रात हो गई, पंडित जी को पूरी रात्रि नींद नहीं आई, आंखों से आंसू झरझर गिरते गए कि या तो कल अंतिम होगा, वरना राखो लाज हमारी। राखो लाज हमारी। गिरधारी बनवा राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। आज हमारी लाज बचा लो। भक्तन के हित प्रभु जी, भक्तन के हित आप पधारे, जन जन के हितकारी हो, जन जन के हितकारी। आंखों से आंसू गिरने लगे, माला नहीं छोड़ी रात भर। या तो आपकी नाक कट जाएगी या हम प्राण त्याग देंगे। आप अगर आए नहीं तो कल से कथा बंद, हम प्राण त्याग देंगे महाराज। कल तो आपको आना पड़ेगा। राखो लाज हमारी, लाखो लाज हमारी, राखो रात भर रोते रहे। प्रातः काल हुई, नियम धर्म कर्म किया, सोए तो थे नहीं, आंखें एकदम लाल, आंखों से झरझर आंसू बहते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े।
अरे भगवान कहते अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान तो भक्तों के हितकारी हैं। कथा का समय हो गया, अब तो तमाशा देखने के लिए गांव-गांव से लोग आ गए। पहले तो 40-50 श्रोता आते थे। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, तमाशा को बनाने वाले बहुत हैं, तमाशा मिटाने वाले बहुत कम हैं। दुनिया अजीब और गरीब है यारो। इस दुनिया में तमाशा सब देखते हैं, सब तमाशा देखने आ गए। रोज तो एक आध दिन कथा, उस दिन तमाशा होना था, सब आ गए। अब देखते हैं कौन जीतता है। और भगवान के लिए आजकल तो सनातन के लिए लोग मुंह फाड़े बैठे, आंखें टकटकाए बैठे हैं, कब कोई मौका मिले वो तत्क्षण। आहा, कथा का समय प्रारंभ हुआ। व्यास जी विराजमान भय आंखों से रोते हुए, चौकी रखी गई, चौकी का भजन किया गया। प्रणाम करके मंगल स्तुति करके आपने वही प्रतिदिन क्रम की भांति आज फिर कहा, आइए विराजिए पवन कुमार। और इतना कहा वो झरझर आंखों से आंसू बह गए। प्रभु आज इस भक्त की लाज को बचा लेना, आज इस दास की लाज को बचा लेना नाथ।